ज़बान के ऊपर ग्रोथ, मतलब एक रसौली या कोई चीज़ बन जाना, बहुत से लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जी हमारी ज़बान हमारे दांतों में आ गई और वहाँ एक सिस्ट बन गई जो कि तंग नहीं करती, बस वो पड़ी रहती है और वो हम उस पर वो जीते रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखी हैं जो मेरे पास पेशेंट्स आए हैं वो लेके। ज़बान के ऊपर कट्स आ गए, ज़बान के ऊपर वाइट कोट आ गया, ज़बान के ऊपर एक ग्रोथ छोटी सी बन गई, पीछे जो हमारे जो पैपिलाज हैं या पैलेट के पीछे ऊपर जो हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो फूल गए, ख़राब हो गए, आप उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, और मैंने एक और चीज़ देखी, लोग ब्रश से अपनी ज़बान साफ़ करते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। नहीं कर सकते आप ये, क्योंकि आप उसको जब ट्रॉमा करेंगे, रगड़ करेंगे तो वो सारे पैपिला सब ख़राब हो जाएगा और वो खाने का रंग पकड़ना शुरू हो जाएगा और वो कोट हो जाएगा और वो इवेंचुअली ख़राब हो जाएगा, आपके टेस्ट ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मुंह को साफ़ करने का या ज़बान को साफ़ करने का तरीका ओनली इज़ कुल्ली, यानी कि रिंस करके उसको फेंक देना। हमारे ज़बान के ना 3-4 जगहें होती हैं, एक होता है सेंटर, एक होती है साइड, एक होता है टिप। अच्छा, सेंटर के अंदर जो चीज़ ख़राब भी है कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर फूड एंड योर क्लीनिंग, यानी आप जो खाना खाते हैं, जो भी खा रहे हैं, कुछ लोग बहुत मिर्चें खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नमकीन खाते हैं, कुछ लोग गर्म खाना खाते हैं, तो उनके कट्स बनना शुरू हो जाते हैं और दूसरे कट्स बनते हैं आपकी ब्लड में या आपके मैदे की ख़राबी की वजह से। तो इसलिए वो एक निशानी है कि अगर आपके कट्स बनना शुरू हो गए तो इवेंचुअली आफ्टर लाइक 1 साल के बाद आपका मैदा ख़राब होना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर हम फिर बहुत लंबी एक ट्रीटमेंट है, तो उसको पहले से ठीक कराएं। अब आगे किनारे, सबसे ख़तरनाक किनारा होता है सर ये। अगर आपके किनारे पे कोई ज़ख्म है या कोई डॉट बन गया, कोई भी चीज़ बन गई, लाजमी डॉक्टर के पास जाके या तो उसको रिमूव कराएं या उसको ठीक करवाएं। दवाई से भी ठीक होता है, सर्जरी भी होती है उसकी, उसको एवेल्यूएट कराएं वो क्या चीज़ है। लैटरल बॉर्डर्स कहते हैं इसे हम, लैटरल बॉर्डर्स ऑफ टंग, दे आर द मोस्ट डेंजरस वन, दे कैन चेंज इनटू कैंसर, दे कैन चेंज एनी डेंजरस थिंग्स, ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो किनारे हैं ना, इनका बहुत ख्याल करेंगे, ज़बान के निचले हिस्से का बहुत ख्याल रखें। हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में और बहुत सी ऐसी जगहों पे ये पान, छालिया, गुटखा बहुत ज़्यादा है और इसलिए इसकी प्रेवलेंसी बहुत ज़्यादा। मैंने इतने पेशेंट देखे हैं ख़राब कि वो उस स्टेज में आते हैं कि जब उनको समझ आती है हाँ यार कुछ हुआ था। वो जब एक डॉट आता है ना, जब एक लाइन आती है तो यू कैन ट्रीट इट। जब वो एक खड्डा बन जाएगा ना उसके अंदर, तो फिर एक बहुत बड़ा उसकी ट्रीटमेंट है, इलाज उसका भी है, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं आते कि जी खर्चा काम चल रहा है, कोई दर्द नहीं हो रही। दर्द ना होना इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसका मतलब वो साइलेंट है और वो अंदर बनी जा रहा है। तो इसलिए जो लैटरल बॉर्डर्स की चीज़ें हैं ना, वो उसके बारे में बता दूं, ये फ्लोर से भी आता है, ज़बान के नीचे से भी आता है और साइड से भी आता है। इसकी जो 30% वजह जो मैंने देखी है वो है आपके दांत, कि अगर दांत का इनर एजेस अगर आपके थोड़े से भी रफ़ हो गए हैं तो वो ज़बान पर रगड़ मारते रहेंगे। जब रगड़ मारते हैं वहाँ ज़ख़म बनता है, फिर उसमें आप जो खाते हैं, आप चाय पीते हैं, वो सब उसमें लगना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने डॉक्टर के पास जाके लाजमी इसको रुजू कराएं। अगर वहाँ पे गोश्त बन गया, जो आज हम बात करें ग्रोथ ओवर द टंग, तो प्लीज़ 1 मिनट वेट ना करें, आप उसको निकलवा दें, उसकी बायोप्सी कराएं। और आजकल वो बायोप्सी टुकड़े वाली नहीं होती कि टुकड़ा निकाल दिया और चेक कर दिया, हम पूरा हिस्सा निकाल दें ताकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो भी तो वो पूरी रिमूव हो गई। उसको एक्सीजन बायोप्सी कहते हैं, पंच बायोप्सी नहीं होती वो, जो मैं करता हूँ। बाकी पंच बायोप्सीज भी हो रही हैं, लेकिन उसको वैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कहता हूँ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एनी कैंसर, एनी ख़तरनाक थिंग हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन डिपेंड करता है कि आप हमारे पास आते कब हैं। हम आपके पास नहीं आ सकते, हमें नहीं पता कि आप कहाँ कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ वीडियोज़ के थ्रू ही आपके पास आ सकता हूँ, और ये इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 1 साल से 2 साल से मैंने काम शुरू किया है और मैंने मुंह के गुटके पान छाले पे काम किया, तो मेरे पास कम से कम 1700 लोगों ने गुटका पान छोड़ा और वो ठीक हुए। आप अगर मेरी वीडियोस पे देखें तो वो इन्हीं के थ्रू मैं गया हूँ और वहीं से लोग मेरे पास आए हैं और हमने उनको ट्रीट किया। और मैं इंशाल्लाह उनके रिव्यूज़ भी डालूंगा, वो मेरे पास पेशेंट ज़रा ठीक हो जाए। लेकिन मुझे लग गया 1 साल, लेकिन उन लोगों ने गुटखा पान छालिया सब छोड़ दिए और वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। प्रॉब्लम हुई 2 महीने, जारी बात है कि एक आपको नशा है, उसके आप चीज़ें छोड़ेंगे, लेकिन इसी तरह ज़बान है, ये समझ नहीं आती है कितनी देर में ख़राब होगी। जिस तरह गुटके वाले को समझ नहीं आएगी, वो जाके 40 साल में मुँह बंद होना शुरू हो जाता है। ज़बान के अंदर इतनी ताकत अल्लाह ताला ने दी है कि वो आपकी हर चीज़ को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो बात भी उससे करनी है, हमने खाना भी उससे खाना है, सलाइवा भी वहाँ से बनना है, टेस्ट बड भी उसके ऊपर है, अल्लाह ताला ने बहुत सप्लाई दी हुई है। तो वो फाइट करते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा वो थक जाएंगे। तो आप वो वक्त ना आने दें। अगर ज़बान पे कोई चीज़ आपके है तो लाजमी अपने करीबी ENT के पास जाएँ, जो ज़बान के देखने के माहिर हैं। वो आपको देखेंगे, समझाएंगे। इसके इंजेक्शंस बहुत आते हैं जो इसको ठीक करते हैं मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन है, हम इंजेक्टेबल से ज़बान को ठीक करते हैं। जेल्स आती हैं इसकी, गलाने वाली गोलियाँ आती हैं इसकी, ड्रॉप्स आते हैं, और वो बगैर सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। लेकिन डिपेंडिंग आपके स्टेज में मेरे पास आ रहे हैं, तो अपनी ज़बान की प्लीज़ सफाई करना बंद करने, कुली करें। इसको साफ़ ब्रश से नहीं कर सकते,
तरीके और बहुत है साफ़ करने के। फिर टिप के ऊपर जो मोस्टली होता है वो होता है चखने की वजह से, जो औरतें खाना पकाती हैं चखती हैं और दांत में आ जाती है। अच्छा, वो जब शुरू में आ जाए ना फ़ौरन, तो उसके नीचे एक इंजेक्शन लगाते हैं वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रिवेल कर जाए, रह जाए, तो उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, क्योंकि टिप की जो चीज़ें हैं वो कैंसर तो नहीं बनती इतनी ज़्यादा, खैर मुंह में कोई भी चीज़ वो बन सकता है, लेकिन इसमें कहते हैं कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी, फिर बोलने में मसला होगा, खाने में मसला होगा। तो इसलिए वो उसको म्यूकोसील कहते हैं या उसके हम सिस्ट कहते हैं, उसको भी ठीक कराना तो ज़रूरी है। अपनी ज़बान और अपने ओरल कैविटी का बहुत ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे जिस्म का, क्योंकि जो खाना है यहीं से जाना है बॉडी में, जो यहाँ से जाएगा वही बॉडी बनाएगा। अगर यहीं से ख़राब चीज़ जाएगी तो बॉडी भी ख़राब बनेगी। तो इसलिए इस दफ़ा का जो टॉपिक है अपनी टंग्स का और ज़बान की ख्याल करने का, प्लीज़ उसको रुजू करें, डॉक्टर्स के पास जाएं और चेक करवाएं उनको। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।